दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग जीके यानी जनरल नॉलेज के इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम्स रेलवे, एसएससी, एमटीएस, पुलिस एग्ज़ाम और सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, उस विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक का नाम बताएं जिसे सापेक्षता के सिद्धांत के लिए जाना जाता है। तो देखिए सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, अल्बर्ट आइंस्टीन ने। आपको याद रखना, अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। इसके अलावा आइंस्टीन को जो है 1921 में प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। याद रखना है कब इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, 1921 में प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए दिया गया था। थॉमस एल्वा एडिसन की बात करें तो इन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था। जॉन डाल्टन की बात करें, इन्होंने परमाणु सिद्धांत दिया था। तो याद रखना एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, वह क्षेत्र जहां स्रोत से आने वाला पूरा प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है क्या कहलाता है। वह क्षेत्र जहां स्रोत से आने वाला पूरा प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है क्या कहलाता है। तो देखिए ये कहलाता है उम्ब्रा, प्रछाया यानी उम्ब्रा कहलाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, थियोफ्रेस्टस को किसका जनक कहा जाता है। थियोफ्रेस्टस को किसका जनक कहा जाता है। करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, वनस्पति विज्ञान का जनक इनको बोला जाता है। इसके अलावा लेबोजियर की बात करें तो देखिए इनको रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। सर आइजक न्यूटन की बात करें, इनको भौतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। और अस्तु की बात करें, इनको जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। इसके अलावा प्रमुख विज्ञान और उनके शाखाएं और जनक, प्रमुख विज्ञान की शाखाएं और जनक यहाँ पर लिखे हैं। अनुवांशिकी के जनक किनको बोला जाता है, मेंडल को। याद रखना है। वर्गीय की बात करें, केरोस लिनियस को बोला जाता है। पादप क्रिया विज्ञान को स्टीफन हेल्स को कहा जाता है। भारतीय वनस्पति विज्ञान विलियम रॉक्सवर्थ को कहा जाता है। आधुनिक भ्रूण विज्ञान वान बियर को कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन दिया गया है, मानव रुधिर में मौजूद शर्करा की अधिकतर मात्रा होती है। मानव रुधिर में मौजूद शर्करा की अधिकतर मात्रा होती है तो ग्लूकोज की जो है अधिकतर मात्रा होती है। ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन दिया गया है, बायोगैस एक उत्कृष्ट ईंधन है क्योंकि इसमें 75% तक मौजूद होती है। तो देखिए बायोगैस में मीथेन जो है 75% तक मौजूद होती है। ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके अलावा बायोगैस की बात करें तो मुख्य रूप से इसमें CH4 CO2 और H2S रहता है। मुख्य रूप से बायोगैस प्लांट का निर्माण CB देसाई ने किया था। बायोगैस प्लांट का निर्माण किसने किया था, CB देसाई ने। मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या है, ये तो आपने अभी बताया, CH4 होता है। मीथेन एल्केन श्रेणी का सूत्र क्या होता है, CnH2n+2। मीथेन एल्केन श्रेणी CnH2n+2 का जो है यौगिक है। ठीक है। मीथेन को मार्स गैस भी कहते हैं। खदानों में विस्फोट का मुख्य कारण क्या होता है, मीथेन। खदानों में विस्फोट किससे, मीथेन जो है इसका मुख्य कारण होता है। आगे बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन है, पदार्थ की प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। पदार्थ की प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, जॉन डाल्टन ने जो है प्रतिपादित किया था। आगे बढ़ते हैं। सातवां क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत और ऊर्जा प्रणालियों से संबंधित है। कौन सा सिद्धांत और ऊर्जा प्रणालियों से संबंधित है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, फोटोवोल्टाइक प्रभाव। फोटोवोल्टाइक प्रभाव जो ऊर्जा प्रणालियों से संबंधित है। आठवां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से किसने अपने साम्राज्य को संगठित एवं मजबूत बनाने के लिए सिंधु घाटी से लेकर बंगाल में स्थित सोनार घाटी तक शाही मतलब रॉयल सड़क का निर्माण कराया था, जिसका नाम ब्रिटिश काल के दौरान बदलकर GT रोड कर दिया गया था। तो किसने GT रोड का निर्माण करवाया था, तो देखिए करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, शेर शाह सूरी ने करवाया था। ठीक है। इसके अलावा शेर शाह सूरी द्वितीय अफगान साम्राज्य के जनक था। ठीक है। शेर शाह ने राजमार्ग का निर्माण करवाया जो वर्तमान में NH1 और NH2 कहलाता है।
NH1 दिल्ली से अमृतसर तक तथा NH2 दिल्ली से कोलकाता तक जाती है। शेर शाह ने सोनार गांव से पश्चिमोत्तर भारत के बीच कंक्रीट सड़क का निर्माण करवाया था। लॉर्ड ऑकलैंड की बात करें, इन्होंने GT रोड की जो है मरम्मत करवाया था। बहादुर शाह जफर मुगल काल का अंतिम बादशाह था। शाह आलम सैयद वंश का अंतिम शासक था। औरंगजेब की बात करें तो मुगल काल के ये अंतिम महान शासक थे। ठीक है, याद रखना है। मौखिक गर्भ निरोधक के रूप में प्रयुक्त हार्मोन है, वेरी इंपॉर्टेंट। मौखिक गर्भ निरोधक के रूप में प्रयुक्त हार्मोन कौन सा है? तो देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है? तो गाय के दूध का जो रंग होता है वो केरोटीन के उपस्थिति के कारण से जो है थोड़ा सा पीला होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा। मानव वयस्क के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? लगभग मानव वयस्क के मस्तिष्क का जो वजन होता है वो होता है 1200 से 1300 ग्राम। ठीक है, 1200 से 1300 ग्राम होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत ने पोखरण में अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया था? भारत ने पोखरण में अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया था? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1998 में किया था। आगे बढ़ते हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? देखिए करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, 1923 में। स्वराज पार्टी की बात करें, देखिए स्वराज पार्टी की स्थापना फरवरी 1923 ईस्वी में CR दास और पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में इलाहाबाद में किया गया। स्वराज पार्टी की स्थापना का उद्देश्य 1919 के एक्ट के अधीन चुनाव में भाग लेना था। स्वराज पार्टी चुनाव में भाग लेकर सदन जाकर ब्रिटिश का विरोध करना था। ठीक है, इसका मुख्य कारण क्या था? ब्रिटिश का विरोध। स्वराज पार्टी ने वैज्ञानिक तरीकों से विरोध करने की नीति अपनाया। ठीक है, ये वैज्ञानिक तरीकों से नीति अपनाया था इन्होंने। आगे बढ़ते हैं। भारत का स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? तो देखिए स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है ये गुजरात में स्थित है, गुजरात। ऑप्शन ए हो जाएगा। गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर 2013 को सरदार पटेल के जन्म दिवस के मौके पर इस विशालकाय मूर्ति का निर्माण का जो है शिलान्यास किया था। तो याद रखना है आपको, स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार सरोवर बांध से 3.2 किलोमीटर दूरी पर साधु बेट नामक एक स्थान है जो कि नर्मदा नदी का एक टापू है। स्टैचू ऑफ यूनिटी 182 मीटर ऊंची है। ठीक है, इस मूर्ति को लार्सन एंड टूब्रो कंपनी ने बनाया है। और स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है ये एक मूर्ति है जो कि सरदार पटेल की मूर्ति है, जो श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है इसका शिलान्यास किया गया था। तो याद रखना है, स्टैचू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 31 अक्टूबर 2018 को सरदार पटेल के जन्म दिवस के मौके पर किया है। ठीक है, तो याद रखना है 31 अक्टूबर 2018 को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र दिवस जो मनाया जाता है ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। याद रखना है 24 अक्टूबर, ऑप्शन ए हो जाएगा। 24 अक्टूबर 1945 को यूएन की स्थापना की गई। यूनाइटेड नेशंस की स्थापना। यूएन में वर्तमान 193 सदस्य देश हैं। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। तो याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। 6 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश किस महाद्वीप में स्थित हैं? तो देखिए सर्वाधिक जनसंख्या वाले जो देश हैं वो कहाँ पर स्थित है? एशिया महाद्वीप में। एशिया ऑप्शन ए हो जाएगा। विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला महादेश जो है एशिया है। जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक जनसंख्या वाला अवरोही देश कौन सा है? अवरोही घटते क्रम में। तो देखिए हो जाएगा घटते क्रम में चीन, उसके बाद भारत, USA, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश और रूस। ठीक है, एशिया सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला महादेश है। विश्व की लगभग 60% आबादी एशिया महादेश में जो है निवास करती है। एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश सिंगापुर है। ठीक है, बेरिंग जल संधि एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। बेरिंग जल संधि याद रखना, एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। विश्व का
दूसरा सबसे बड़ा महादेश कौन सा है? तो अफ्रीका महादेश है। एशिया महादेश जिब्राल्टर की जल संधि द्वारा यूरोप से पृथक होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 17वां क्वेश्चन दिया गया है, नीति आयोग का गठन डैश 2015 को भारतीय योजना आयोग को समाप्त करके उसके स्थान पर किया गया। तो नीति आयोग का जो गठन किया गया था 1 जनवरी 2015 को भारतीय योजना आयोग को हटाकर, मतलब इसी के स्थान पर जो है नीति आयोग का गठन श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में किया गया था। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत का पहले जो प्रधानमंत्री थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। याद रखना है, जवाहरलाल नेहरू। किस फल में कभी कीड़ा नहीं लगता है? किस फल में कभी कीड़ा नहीं लगता है? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, केला। केला में जो है कभी कीड़ा नहीं लगता है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 डैश को अप्रैल को 5 करोड़ की शेयर पूंजी के साथ की गई। तो देखिए 1 अप्रैल सन 1935 को जो है 5 करोड़ के शेयर पूंजी के साथ किया गया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। आरबीआई एक्ट 1934 के अधीन 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई। आरबीआई की स्थापना हिल्टन यंग आयोग के सिफारिश पर किया गया था। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था। आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे। तो याद रखना है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संसद का एक अंग नहीं है? भारतीय संसद का एक अंग यहाँ पर देखिए राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा तीनों जो ये भारतीय संसद का अंग है। राज्य विधानसभा जो है ये भारतीय संसद का अंग नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा। इसके अलावा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में जो है संसद का उल्लेख है। संसद के अंतर्गत लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति आते हैं। अनुच्छेद 80 राज्यसभा के गठन से संबंधित है। 81 लोकसभा के गठन से संबंधित है। और अनुच्छेद 111 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा विधेयक पर हस्ताक्षर किया जाता है। भारत में संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। 22वां क्वेश्चन है, 1798 निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल बना और कोलकाता में अपने एक विशाल महल गवर्नमेंट हाउस का निर्माण किया? तो 1798 में कौन गवर्नर जनरल बना था और एक अपने कोलकाता में जो है विशाल महल गवर्नमेंट ऑफ हाउस का निर्माण कराया था? देखिए ये था लॉर्ड ब्लेजली, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था? बुलंद दरवाज़ा। देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अकबर ने करवाया था। इसके अलावा अकबर ने 1571 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाया। 1572 ईस्वी में अकबर ने गुजरात पर विजय प्राप्त किया। अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया। भारत का सबसे बड़ा दरवाज़ा बुलंद दरवाज़ा है, याद रखना है। निम्नलिखित में से किस शहर को भारत में महलों का शहर यानी द सिटी ऑफ पैलेस के नाम से जाना जाता है? द सिटी ऑफ पैलेस के नाम से किसको जाना जाता है? करेक्ट आंसर ये हो जाएगा कोलकाता को जाना जाता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर प्रमुख भौगोलिक और उसके उपनाम यहाँ पर लिखे हैं। झीलों का नगर किसको बोला जाता है? श्रीनगर को। फलों उद्यानों का स्वर्ग किसको बोला जाता है? सिक्किम को बोला जाता है। ईश्वर का निवास स्थान कहाँ? प्रयाग को बोला जाता है। 5 नदियों की भूमि पंजाब को, 5 नदियों की भूमि पंजाब को। बुनकरों का शहर पानीपत को कहा जाता है। अंतरिक्ष शहर बेंगलुरु को कहा जाता है। भारत का डेट्रॉयट पीथमपुर। पहाड़ी की मलिका जो है नेतरहाट को बोला जाता है, याद रखना है। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड माउंटबेटन जो थे ये स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। ठीक है, पदार्थ की प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? पदार्थ की प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत का किसने प्रतिपादित किया था? तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, जॉन डाल्टन ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 27वां क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से किस वर्ष के दौरान लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था? तो ये कौन से वर्ष में किया गया था? 1988 में। ठीक है, 1988 ऑप्शन डी हो जाएगा।
देखिए, मूल संविधान में मतदाता की आयु 21 वर्ष रखा गया था, लेकिन 61वें संविधान संशोधन द्वारा मतदाता की आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है, याद रखना है। उस व्यक्ति का नाम बताएं जिसे 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया था। भारत का पहला सर्वेयर जनरल 1815 में कोलिन मैकेंजी को जो है नियुक्त किया गया था। ऑप्शन डी हो जाएगा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है। उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व कौन सा होता है? कैल्शियम होता है। कैल्शियम ऑप्शन बी हो जाएगा। किसकी अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया? किसने ये किया था? तो देखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आधार एक 12 अंकीय विशिष्ट संख्या है जिसे डैश द्वारा जारी किया जाता है। तो देखिए, आधार कार्ड जो होता है उसका पंजीयन जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है 12 अंक का होता है। किसके द्वारा जारी किया जाता है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, याद रखना है, UIAI, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, इसी के द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गुर्दे को रक्त की पूर्ति करने वाली रुधिर वाहिका है। गुर्दे को रक्त की पूर्ति करने वाली रुधिर वाहिका कौन सी है? वृक्क धमनी है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय मानक समय को सटीक ढंग से दर्शाता है? भारतीय मानक समय को सटीक ढंग से कौन इसमें दर्शाता है? तो देखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, GMT प्लस 5.5 घंटे, GST 5.5 घंटे प्लस 5.5 घंटे, ये भारतीय मानक समय को दर्शाता है। देखिए, भारतीय मानक समय इलाहाबाद के पास नैनी से गुजरता है। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। भारत का मानक समय GMT से 5.5 घंटे आगे है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, 5 राज्यों से होकर ये गुजरती है। अवध राज्य को किसने ब्रिटिश राज्य में विलय किया? अवध राज्य को किसने ब्रिटिश भारत राज्य में विलय किया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी ने किया था। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय है वो है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? तत्काल ऊर्जा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्लूकोज जो है ये तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। लिंगानुपात का परिकलन किया जाता है। तो लिंगानुपात का परिकलन किसके द्वारा किया जाता है? देश में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या से। ठीक है, देश में प्रति 1000 पुरुषों पर जो है महिलाओं की संख्या पर जो है ये लिंगानुपात का जो है आकलन किया जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मूल विशेषता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मूल विशेषता क्या है? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, उत्पादन के साधनों का निजी स्वामित्व। उत्पादन के साधनों का निजी स्वामित्व जो है पूंजी अर्थव्यवस्था की मूल विशेषता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर नहीं है? प्रत्यक्ष कर इनमें से कौन सा नहीं है? तो देखिए, बिक्री कर जो है प्रत्यक्ष कर नहीं है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है? देखिए, इनमें से 3 जो मिलान है वो गलत है, एक सही है। अनुसंधान संस्थान और मुख्यालय, आपको बताना है कि कौन सा मिलान सही है। तो देखिए, ये तीनों गलत है। यहाँ पर चौथा करेक्ट है। चावल अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है? कटक में है। करेक्ट है ये, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आज का प्रश्न है क्वेश्चन ऑफ द डे। इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। देखिए, 2 क्वेश्चन रखे हैं, फटाफट इसका आंसर कमेंट में बताइए। देखिए, क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? दूसरा क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो इजी क्वेश्चन है ये। और भारत का कम जनसंख्या वाला राज्य, दोनों क्वेश्चन का आंसर फटाफट कमेंट में बताइए। और
आपने इनमें से कितने क्वेश्चन सही कर पाए, अपना स्कोर भी बता सकते हैं। और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।